the afterglow of this daily war. I need so much more than just अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर दोबारा से हमें एक नई सुबह देखना नसीब फरमाई। तो जब भी सुबह उठा करें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह पाक आप सबको भी और मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि तंदुरुस्ती वाकई में हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर ज़िंदगी बेकार है। तो इसीलिए सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे हम सबको अल्लाह पाक। जितनी भी ज़िंदगी है वो सेहतयाबी के साथ गुजरे और अच्छे तरीके से गुजर जाए ज़िंदगी, बस यही बहुत है। और इसी के साथ आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का, अपनी सुबह का। आज मैं बना रही हूँ आलू पालक मेथी। तो ये पालक जो है थोड़ी सी थी और ये इतनी थोड़ी जो है ख़राब निकली है। बस मुझे कल थोड़ी सी सब्ज़ी मिली थी, क्योंकि रात का टाइम था, सब्ज़ी वाला आया था, उसके पास जो पालक थी वो मैंने ले ली थोड़ी सी। इसमें आलू ऐड करूँगी और ये मेथी है। मेथी का काम बड़ा मुश्किल है, मेथी को तोड़ना बैठ के घंटों। अब ये करती हूँ, फिर आलू पालक मेथी बनाऊँगी। आज बहुत दिल चाह रहा था मेरा। अच्छा, पालक और मेथी थोड़ी सी थी तो मैंने दोपहर के लिए बना लिया था आज, कि बस ये दोपहर का हो जाएगा, थोड़ा सा खा लेंगे। कलेजी भी लेकर आए थे असद, तो वो भी रखी हुई थी, वो भी मैंने गरम कर ली और दोपहर को तो हमने ये खा लिया। और रात को जो है चने की दाल मुझे बनानी है, असद की फरमाइश है, तो चने की दाल बनाऊँगी रात के लिए। यहाँ देखें ईमन सो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ईमन की चोट शेयर कर दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कि मैंने शायद व्यूज़ लेने के चक्कर में ये ड्रामा किया है या लाइक्स के चक्कर में। तो अल्लाह माफ़ करे, अपनी औलाद के लिए तो ऐसे कोई भी नहीं करता, शायद कोई भी ना करे। तो मुझे ऐसे लाइक्स और ऐसे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है जहाँ मैं अपनी औलाद के लिए झूठ बोलूँ। तो मैंने इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रही हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे होंगे और जो है ना वो ये गुमान कर रहे होंगे कि शायद मैंने झूठ बोला है। तो देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस किसी की सोच पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे पास प्रूफ है तो मैंने सोचा वो दिखा दूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ईमन ठीक है, उसकी सॉइलिंग है कुछ, वो इसमें नज़र नहीं आ रही है अभी वीडियो में। बुड्ढी बन गई ईमन तो, बुड्ढी आपा बन जाती है तो छोटी सी बुड्ढी। कॉटन कैंडी आजकल मिलती नहीं है, लेकिन ये हमें नसीब से मिल गई है। मैंने भी अपने लिए मंगवाई है। ईमन सो रही है अभी, तो मैंने कहा कि लेकर आ जाओ। अभी जा रहा था नीचे से कॉटन कैंडी वाले ना, तो मुझे इतनी अच्छी लगती है कॉटन कैंडी, मुझे बहुत शौक है इसका ना, ये बहुत मैं खाती थी। तो आज ये मुझे मिल गई, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। देखिए कितनी बड़ी है, मेरी इतनी छोटी है। ये क्या हो रहा है भाई? हम चिप्स बना रहे हैं। चिप्स खाएंगे ये बच्चे। देखें, मैंने हादी की ड्यूटी लगाई है, हादी ही मुझे चिप्स काट के देता है, फिर मैं बनाती हूँ। क्योंकि मैं मुझसे कह रहा था मम्मा चिप्स बना दें, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बना रही चिप्स। तो कहने लगा अच्छा मैं आपको काट के दे दूँगा, फिर बना दिएगा आप। तो ये मुझे रोज़ आना काट के देता है ये चिप्स, क्योंकि इसको काटने का ही मसला होता है, बनाने का फ्राई करने का तो मसला नहीं होता। तो देखिए कितने अच्छे से काट रहा है ये। अच्छा, ये फूड पांडा से भी मैंने मंगवाया है, देखते हैं क्या क्या है। ये मंगवाई थी मैंने, ब्रेड मंगवाई थी, ऐसे ही बस कोई था नहीं अब जाने वाला, और ऐसा संडे वाले दिन तो निकलते भी नहीं हैं बाहर। तो ये हमने जो है नाश्ता मंगवाया है, और ये हैं बटर पेपर हैं, तो अच्छे मिल जाते हैं फूड पांडा से। तो मैं अक्सर चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, तो अच्छी ग्रॉसरी होती है यहाँ पे, और जाने की झंझट से बच जाते हैं आप। कोई 4-5 चीज़ें हो तो उसके लिए तो बंदा नहीं जाता। और ये मंगवाया मैंने मैदा, ये अक्सर जो है ना मैं बनाती रहती हूँ चिप्स, उसमें इस्तेमाल होता है, और जो है केक्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, बिस्किट्स वगैरह बनाए उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी काम आता है। और मंगवाया है हरा धनिया, ये बहुत काम की चीज़ है हरा धनिया, और जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए जब ज़रूरत होती है ना तो फूड पांडा से ऑर्डर दें, 15 से 20 मिनट में पहुंच जाती है आप तक चीज़। और ये देखें भिंडियाँ कितनी ताज़ी हैं, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है इनकी, और कोई इतना कॉस्टली नहीं होता कुछ भी आप मंगवाएं तो। यहाँ से चने की दाल ख़त्म थी, 1-2 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं राशन में से, तो फिर वो इसी से हम तो मंगवा लेते हैं।
चने की दाल ख़त्म हो गई थी, ये मंगवाई है मैंने, अभी बनाऊंगी चने की दाल। और ये भी ख़त्म हो गए थे कनौर क्यूब्स, तो ये भी मंगवाए मैंने, बस ये मंगवाया था। तो कोई थी मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था कि जो है ना फूड पांडा की चीज़ें अच्छी होती हैं, नहीं तो फूड पांडा की सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। कभी कोई चीज़ मैंने तो जब से मुझे 4 साल हो गए मंगवाते हुए, तो जब से मैंने मंगवाना शुरू किया तब से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख़राब चीज़ मुझे मिली नहीं, सारी चीज़ें इनकी अच्छी होती हैं। अच्छा, और एक मज़े की बात ये है कि इनकी जो टाइमिंग होती है, डिलीवरी टाइमिंग होती है, किसी की 20 मिनट होती है, किसी की 30 मिनट होती है। तो अगर आपको जो टाइमिंग है तो उससे अगर आपका टाइम ऊपर चला जाता है तो आप फूड पांडा की चैट में जाके भी बोल सकते हैं कि जो है ना भाई इतना टाइम हो गया, लेट हो गया, हमारी ये टाइमिंग थी और इस टाइमिंग पे हमारे तक डिलीवरी हमारी नहीं पहुंची, चीज़ हमारी नहीं पहुंची। तो वो आपको जो एक सॉरी के तौर पे सॉरी वाउचर देते हैं वो आपको। तो उसमें ये होता है कि आपको डिस्काउंट हो जाता है 150-200 का, किसी जो है ना फिर आप नेक्स्ट टाइम मंगवाएं तो उस पर आपको जो है ना ये डिस्काउंट होता है आपको। तो ये भी एक फ़ायदा है इसका। ये देखिए, जब से मैंने चिप्स बनानी शुरू की है तो बस अब इन लोगों को बाहर की चिप्स पसंद नहीं है, और इसमें मैंने मैदा और जो है ना बेसन और थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया है, मैंने मिक्स किया है। और ये एमन की शादी वाली चिप्स मैं फ्राई कर रही थी, तो पता नहीं मैंने आपको ये नहीं बताई अपनी रेसिपी चिप्स की, तो चले मैं आपको, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको दोबारा से बता दूँ। और जो ये मैदे वाली चिप्स है इसको फ़ौरन पलटना होता है। देखें इस लड़की का मैं क्या करूं, इसके अभी चोट लगी है 2 दिन पहले, और फिर इसके यही काम है, ये इतना इसको पकड़ने के बावजूद, इतना संभालने के बावजूद ना इसका यही काम होता है। अभी देखें बोतल पे चढ़ के ये नाच रही है, इसको कितना पकड़ूं, मैं पकड़ूं या काम करूं। और बच्चे भी जो है ना ज़िद हो जाते हैं, हादी अलियान भी कितना पकड़ेंगे, वो भी बच्चे हैं, उनको भी खेलना होता है, उनको भी जो है ना पढ़ना लिखना भी होता है, ट्यूशन भी जाते हैं बच्चे, बस शरारतें बहुत हैं इसकी। अच्छा, और मैंने अपने बालों के लिए एक फ़ैसला ले लिया है। तो देखें बाल मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी हैं, तो मैं इनसे ज़रा परेशान होने लगी हूँ, क्योंकि अब बच्चे हैं, संभाले नहीं जाते अपने बालों की, वो केयर नहीं कर पाती मैं जो पहले करती थी। या मेरी अम्मी थी, जब भी मैं अपनी अम्मी के घर आती थी तो वो भी तेल लगाना, कंघी करना, मतलब अच्छे से चुटिया कस के बांधती थी अम्मी। तो मेरे बाल शुरू से हैं भी काफ़ी बड़े, अभी मैंने कटवाए थे बाल, तो अभी फिर दोबारा से मेरे बाल जो है बढ़ रहे हैं तेज़ी से। और ये इतने घने बाल हैं, और फिर इनको इतने बड़े बालों को संभालना करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, फिर उस तरीके से केयर नहीं कर सकती, बच्चों का साथ है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि बस इनकी जो है ना अब कुछ ना कुछ इनका हल निकालना पड़ेगा। और मुझे तो खैर शुरू से ही शौक़ है कि मेरे बाल जो है ना सिल्की हों और आराम से, मतलब जो है ना यार इनको जो है ना ऐसे संभालते रहो, सेट करते रहो। और सिल्की बालों का ये होता है कि वो कहीं पे भी किसी भी तरह पड़े हुए हों वो अच्छे लगते हैं। अब हमारे बालों को ये नहीं है, हमारे बालों में तो जो है ना बम फटा रहता है हर वक्त, तो इनको संभालते रहो। और देखें कितना हैवी है, हालांकि मेरे 2 ऑपरेट हो चुके हैं, और बच्चों के वक्त जो है ना मेरे 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इतने हैवी हैं, काफ़ी झड़ते हैं मेरे बाल, काफ़ी गिरते हैं बाल मेरे। तो लेकिन फिर भी इनमें कमी तो कोई खासी आती नहीं है इन बालों में। बहुत से लोगों को अच्छे भी लगते हैं बाल, लेकिन देखें जो झेल रहा होता है ना, जो इन बालों को संभाल रहा होता है, उसको पता है कि इन बालों को संभालना रखना कितना मुश्किल है। शादी से पहले हो जाता था सब कुछ कि सिर्फ अपने आप को देखना होता है शादी से पहले, और शादी के बाद फिर बच्चों को देखो, घर को देखो, सारी चीज़ें साथ लेके चलो, तो फिर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता। अच्छा, और मैंने सोचा इसलिए कि अभी ना कुछ भी जो है ना स्किन के हवाले से या आपके बालों के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सेल लगी हुई है, 70% ऑफ है सारे सलून्स पे। तो जो है ये भी मुझे पता चला है फेसबुक से, क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैं फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दिया है मैंने, वरना मुझे कुछ भी कख भी नहीं मुझे पता होता था कि कब कौन सी सेल आई, कब क्या हुआ, कब क्या गया, तो ये नहीं मुझे पता होता था। लेकिन साल के आखिर में मुझे ये पता चला कि सेल लगती है, और जो है ना 70% ऑफ होने का मतलब कि अच्छा खासा अमाउंट जो है ना कम हो जाता है। तो अभी बड़ी ज़बरदस्त 70% सेल लगी हुई है मुझे पता चला, और काफ़ी बड़े बड़े सलून्स, और मैंने बात भी कर ली है सलून में। तो इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में जाऊंगी सलून,
वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से अपना जो है ना ये बालों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, रिबॉन्डिंग करवाती हूँ या केराटिन करवाती हूँ। उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप अपने बालों का आके मुआयना करवाएं, देखते हैं कि इस पर क्या सूटेबल होता है, मतलब रिबॉन्डिंग की जाए इस पर या केराटिन किया जाए, क्या किया जाए वो देख के बताएंगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अब देखें, मुझे 2-3 दिन में जब टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर आप लोग मेरा नया लुक भी देखेंगे, क्योंकि अब बस बहुत ज़्यादा इन बालों को भी मैंने संभाल लिया, झेल लिया। अब थोड़ा सा नया लुक भी होना चाहिए। और मुझे शौक़ है शुरू से कि मेरे बाल सिल्की हों, मुझे जो है ना स्ट्रिकिंग का शौक़ है। इन बालों पे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने कलर करवाया, हेयर कलर करवाया या हेयर डाई मैंने लिया इस पर, या जो है मैंने अगर स्ट्रिकिंग वगैरह भी करवाई, तो ये देखें ना, ये ऐसा लगेगा कि कुछ पता नहीं क्या हो गया बालों को। तो इनमें खूबसूरती नहीं आएगी, बल्कि इनका और हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि रफ़ हैं ये। मैं इतनी केयर करती हूँ, इन पे मायनीज़ लगाती हूँ, एलोवेरा लगाती हूँ, सारी चीज़ें लगाने के बावजूद इन बालों का ये कुछ हाल है। खैर, बहुत से लोगों को अच्छे लगते हैं, असद को बहुत पसंद है। असद की जेब से अमाउंट नहीं निकलता मेरे बालों के लिए कि मैं कहूँ कि मैं रिबॉन्डिंग करवा लूँ या मैं कुछ करवा लूँ। तो नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं, क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा ज़रूरत है, मतलब मुझे, मेरा दिल है कि मुझे अपने लिए करना है ये ना, तो बड़ी मुश्किल से। और देखें 70% ऑफ होने का मतलब कि काफ़ी, और मेरे बाल कमर तक हैं, तो इनके अच्छे खासे चार्जेस होते हैं रिबॉन्डिंग के, केराटिन के, तो वो काफ़ी जो है लेस हो गया है अमाउंट। और इसीलिए फिर जो है ना मैंने सोचा कि मैं मौके से फ़ायदा उठाऊं। असद को जैसे तैसे मैंने मनाया है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर देखते हैं कैसा लगता है मेरा नया लुक। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने उस लुक के लिए, क्योंकि मुझे तो बस जो है ना मेरा दिल भर गया इन बालों से। तो फिर देखते हैं क्या होता है। और ये देखें बन चुकी है हमारी दाल, चने की दाल। मैंने आपको बताया था कि बना रही हूँ, तो ये हो गई है तैयार चने की दाल। और अब जो है मुझे रोटियाँ डालनी हैं, तो रोटियाँ डालते हैं। देखिए यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ हैं। डिनर का टाइम हो चुका है, तो अभी हम अपना डिनर करते हैं, फिर देखते हैं कैसा बना है खाना आज का। और यहाँ रात हो चुकी है और अपने व्लॉग को एंड करने का भी वक्त आ चुका है। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।